Hello, my name is Durga Shankar Saini, Assistant Professor, School of Engineering and Technology, Nirvan University, Jaipur. Today we will discuss in C programming operators and expressions. So what is operators? Operators is nothing but it is a mathematical expression which is used to perform which used to perform such a mathematical formula like addition, subtraction, multiplication, etc. Now we move on types of operator. There are different type of operators: arithmetic, relational, assignment, bitwise and logical. हम ऑपरेटर से पहले एक चीज के बारे में बात करेंगे which is category of operators. There are three types of category. First, unary. Second one is binary. And third one is ternary. These are the categories. ये ऑपरेटर्स की कैटेगरी है जो कि यूज आ रही है डिफरेंट ऑपरेंड्स को परफॉर्म करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज यूनरी? यूनरी क्या होता है? यूनरी वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड. सिंगल ऑपरेंड्स मीन्स ओनली वन वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, minus minus or plus plus. These called decrement operator and this one is called increment operator. These both operators fall in unary operators. Unary operators means single values use लेंगे. Next one is binary. Binary operands works on two. For example, plus, addition, subtraction, we use two operands. For example, a plus b. A and b are two operands. A and b are two operands. Next one, a minus b. So a and b are two operands, जो कि एक माइनस और ये प्लस, ये ऑपरेटर्स है. यहाँ पर माइनस और प्लस क्या है? ऑपरेटर्स. एंड ए एंड बी ये अपने यहाँ पर ऑपरेंड्स है. नेक्स्ट वन इज टर्नरी. टर्नरी मीन्स कि ये इट वर्क्स ऑन थ्री ऑपरेंड्स लाइक दीज. फॉर एग्जाम्पल, ए, देन क्वेश्चन मार्क बी, देन सी. We use three operands here, A, B and C. These are the operands, means we use three operators. तो यहाँ पर हमने तीन operands का यूज लिया टर्नरी में. तो ये जो थी अपने पास पहले ये कैटेगरी थी ऑपरेटर्स की, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी. नाउ हम अब ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं कि कितने टाइप के अपने पास ऑपरेटर्स है यहाँ पर. Now we talk about types of operator. First, arithmetic. Second one, logical, bitwise operator, relational operator and assignment operator. These all operators are used in C programming for basic mathematic operation, relational operation and many more. So we start from arithmetic operator. अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है कि जो हम सिंपल जो मैथमेटिक्स में यूज लेते हैं अपन, सिंपल मैथमेटिकल परफॉर्मेंस मीन्स कि जैसे कि आपको कोई दो नंबर्स को ऐड करना है तो हमने यूज लिया प्लस ऑपरेटर. प्लस ऑपरेटर एडिशन, और ये जब सिंगल प्लस ऑपरेटर यूज ले रहे तो इसको यूनरी प्लस भी हम बोलेंगे यहाँ पर. सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्शन और यूनरी माइनस. मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस वी को. नाउ we take example. This is the example of arithmetic operator.
So we use C programming has include stdio.h. stdio.h means standard input output header files. Integer a and b. a में हमने स्टार्टिंग में 25 एंड b में 5. तो सिंपल मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है printf a प्लस बी, यदि अपने को एडिशन करना है तो उस कंडीशन में a में स्टार्टिंग में सिंपली 25 प्लस 5 इट मीन्स 30, तो जो आउटपुट आएगा सी में वो 30 देगा. सेम इसी प्रकार printf a माइनस बी जो सिंपल हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वही चीज़ यहाँ पर अपने को प्रोग्रामिंग में यूज करनी है. मल्टीप्लाई सिंपल, यदि मैं 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 125. नाउ वी मूव ऑन डिवीजन. अब यहाँ पर प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेटर्स तो सिंपल मैथमेटिक्स की तरह यूज में आ रहे हैं, लेकिन जो अपने पास डिवीजन ऑपरेटर है इसका थोड़ा डिफरेंस रहेगा. फॉर एग्जांपल यदि a इक्वल्स टू 25 एंड 5, देन हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा 5. ठीक है, सेम ये भी मैथमेटिक्स की तरह ही यूज होगा. यहां पर डिफरेंस जो आएगा वो आएगा आपके मॉडुलस पर. ये जो ऑपरेटर होता है अपना मॉडुलस, और इसे रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहा जाता है. तो रिमाइंडर ऑपरेटर के लिए फॉर एग्जांपल यदि मैंने a में 30 एंड b में 4, यदि मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा 3 मॉडुलस 4, तो आपका आउटपुट ये नहीं है कि 4 का यदि इसमें 30 में डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा. यहां पर आपको रिमाइंडर देखना है कि रिमाइंडर कितना रह रहा है. तो 4 को 30 से जैसे ही डिवाइड किया उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर कितना निकल के आएगा 2, तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा 2. तो सबसे डिफरेंस यहाँ पर है अपने पास मॉडुलस वाला ऑपरेटर. ये सिंपली प्लस ऑपरेटर होता है. यहाँ पर माइनस a प्लस प्लस, जो ये a प्लस प्लस वाला है इसको बोलेंगे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ठीक है, और ये आएगा डिक्रीमेंट. अब ए पर यदि प्लस प्लस है तो ये हो जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट, एंड यदि ए पर माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा आपका पोस्ट डिक्रीमेंट. तो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटर वी विल यूज फर्दर. नाउ अब यहां पर जो आउटपुट है वो आपको दिख रहा है. यहां पर जैसे a प्लस बी किया, सिंपली a में हमने 25 तो 30 मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया. a किया 5. अब जब मॉडुलस की बात आई यहाँ पर, तो जैसे ही मैंने मॉडुलस निकाला तो 5 का 25 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, बिल्कुल 0 है. तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वही आपका क्या देगा यहाँ पर आउटपुट. ये प्लस a का मतलब क्या है, सिंपल यूनरी प्लस बोला जाता है इसको. तो यूनरी जैसे आपने वैल्यू a में कितनी थी 25, अब a में जब वैल्यू 25 है तो वो प्लस की फॉर्म में आपको क्या दे देगा आउटपुट. सेम ऐसे ही माइनस a, तो माइनस a के लिए जो a में वैल्यू कितनी थी 25, तो इस पर क्या हो जाएगा माइनस, यूनरी माइनस वाला ऑपरेटर वर्क करेगा. इसी तरह अपने पास एक है a प्लस प्लस, इसको मैंने जैसे अभी बताया कि ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट. तो a में प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट का मीन्स ये होता है पहले वैल्यू असाइन होती है, देन आपकी वैल्यू क्या होती है उसके बाद में इंक्रीमेंट होती है. सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए यूज लेते हैं. नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट वन ऑपरेटर इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. C programming has 2 operators, increment plus plus and decrement minus minus to change the value of an operand constant or variable by 1. यानी इस लाइन का मीन्स ये है कि आपका जो भी वैल्यू होगा वो या तो +1 से इंक्रीमेंट होगा या -1 से डिक्रीमेंट होगा. तो इंक्रीमेंट में प्लस प्लस इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, वेयर डिक्रीमेंट माइनस माइनस डिक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1. दीज 2 ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर्स. जैसे अर्लियर मैंने आपको बताया कि जो ये 2 ऑपरेटर है
आपके बाइनरी दो ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, ये यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं, मीनिंग दे ओनली ऑपरेट ऑन ए सिंगल ऑपरेंड। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट वन एग्जांपल, हैश इंक्लूड stdi.h सिंपल। हमने वैल्यू यहां पर ली a इक्वल्स टू 10, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 100। सेम मैंने एक फ्लोट टाइप का फ्लोट डेटा टाइप लिया, c इक्वल्स टू 10.5 एंड d इक्वल्स टू 100.5। मैंने बात की जो प्लस प्लस a है, इसका मतलब क्या होता है, ये है प्री इंक्रीमेंट, एंड माइनस माइनस मीन्स माइनस माइनस a, this one is called post pre-decrement, same as we called is pre-decrement। तो यहां पर दो टाइप के अपने पास क्या होते हैं ऑपरेटर है, एक a प्लस प्लस यानी वो पोस्ट, एंड यहां पर माइनस बी बी, इसका मीन्स या माइनस ए इसका मतलब प्री डिक्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू, मैंने a में कितना पहले a में कितना है, यहां पर देखो a में है 10। अब 10 की वैल्यू वो क्या कर रहा है, 1 से बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर वैल्यू कट के 10 की जगह क्या हो जाएगी 11, यानी a में अब कितना आ गया 11। अब 11 क्यों आया, बिकॉज दिस ऑपरेटर इज प्री इंक्रीमेंट, यानी वैल्यू पहले क्या होगी इंक्रीमेंट होगी एंड देन उसके बाद में वैल्यू असाइन होगी। सेम केस इज फॉर प्री डिक्रीमेंट माइनस बी बी, यानी b में आपने क्या डाला है 100, b में हमने क्या डाला स्टार्टिंग में 100। अब यहां पर जो है ये है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब प्री डिक्रीमेंट का मीन्स क्या है, पहले वैल्यू इसकी क्या होगी डिक्रीज होगी यानी 99, देन वो b के अंदर क्या हो जाएगी असाइन हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करूं फॉर सेम एग्जाम्पल, सो इफ वी टेक a इक्वल्स टू 10 and b equals to 100. Now if we printf these value for post increment and post decrement, the value of a will be a equals to 100, because यहां पर जब पोस्ट डिक्रीमेंट होगा इस कंडीशन पे, ये पोस्ट इंक्रीमेंट होगा a एंड प्लस प्लस, यदि इसका आउटपुट देखेंगे आप, देन आउटपुट हमें क्या मिलेगा 10 मिलेगा स्टार्टिंग में, बिकॉज यह वैल्यू को पहले असाइन कर देता है बाद में इंक्रीमेंट करता है। सेम केस फॉर प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो दीज आर द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स यहां पर वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं असाइन कर रहे हैं फॉर द वेरिएबल्स, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज फॉर असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, यानी ये वेरिएबल को वैल्यू क्या कर रहा है असाइन कर रहा है। तो हम जो मोस्ट कॉमन ऑपरेटर्स है असाइनमेंट, वो आपको एक है a इक्वल टू बी, इसका मतलब इक्वल टू साइन आ रहा है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज a इक्वल टू बी, यानी a की वैल्यू b के क्या है यहां पर बराबर है। a इक्वल टू बी मीन्स a वैल्यू इज इक्वल टू b। सेकेंड वन इज प्लस इक्वल टू, तो ये मैंने लिखा है यहां पर दीज ऑपरेटर a प्लस इक्वल टू b, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है वैल्यू को असाइन करने के। तो इसको हम कैसे लिखते हैं a इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी ये सेम है दोनों। The both assignment operators are same। चाहे आप a प्लस इक्वल टू करके b लिखो, चाहे a इक्वल्स टू a प्लस b लिखो, आउटपुट सेम आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही माइनस इक्वल टू ऑपरेटर, इस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ऑपरेटर, डिवीजन इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू ऑपरेटर। तो हम इस तरह से भी सी प्रोग्रामिंग में इसको राइट अप कर सकते हैं। सेम इस तरह से भी आप इसको राइट अप कर सकते हो
यानी ये वैल्यू को क्या करता है यहाँ पर असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं इंटीजर a इक्वस टू मैंने 10 और b इक्वस टू मैंने लिया 5 एंड c इक्वस टू मैंने कर दिया a प्लस b। ठीक है, तो a में कितना है 10, b में कितना है 100। अब मैं वैल्यू किस में असाइन कर रहा हूं a प्लस b करके c के अंदर, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम इसको c इक्वस टू a प्लस b को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं लाइक दिस, c इक्वस टू c प्लस b, यानी c में b की वैल्यू को ऐड कर सकते हो, c इक्वस टू c प्लस b, दैट इज। So these are the assignment operator which is used in C programming language. Next, this is the example of assignment operator. So starting में integer a में हमने 5 वैल्यू स्टोर करवा ली एंड देन एक अनदर वेरिएबल c को डिक्लेयर कर दिया। हमने क्या किया c इक्वस टू a, यानी यहां पर c की a की वैल्यू किस में असाइन कर रहे हैं c में। कहने का मतलब c की वैल्यू अब क्या हो गई यहां पर 5, a में भी 5 है एंड c में भी 5 है। नेक्स्ट c इक्वस टू मैंने क्या कर दिया c प्लस a, c इक्वस टू नेक्स्ट में c प्लस a। इस ऑपरेटर का मीन्स जो है सेम यही है, इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। नाउ c इक्वस टू c प्लस a। अब देखो सबसे पहले c में कितना है 5, a में पहले से ही कितना पड़ा हुआ है 5, देन वैल्यू असाइन c यानी c इक्वस टू 10, यानी अब वैल्यू c में कितनी आ गई 10। अब यहां पर प्रीवियस वैल्यू है वो एलिमिनेट हो जाएगी, द न्यू वैल्यू विल बी 10। नाउ प्रिंटफ हम c करेंगे, यहां पर उस कंडीशन में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा c इक्वस टू 10। नेक्स्ट c इक्वस टू c माइनस ए, c इक्वस टू c माइनस ए। अब जो वैल्यू है c में वो 10 है, तो 10 माइनस a, a में पहले से हमने हमारे पास 5 ही है तो वो 5 ही रहेगा, तो c इक्वस टू 5, यानी अगेन द चेंज ऑफ वैल्यू c इज 5। द न्यू वैल्यू असाइन टू c इक्वस टू 5, तो c में कितना आ गया 5। नाउ प्रिंट एफ c करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी c इज 5 हो गया, प्रिंट एफ c। अब जैसे ही c को प्रिंट करोगे तो c में कितना आ जाएगा 5, c में कितना आ जाएगा 5, तो अपने पास आउटपुट c इक्वस टू क्या आएगा 5 एंड c इक्वस टू 10। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट ऑपरेटर। Relational operator. These are the important operator for C programming, and these relational operators work between the two operands, यानी ये दो ऑपरेंड्स पे वर्क करेंगे और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हमेशा किस में होगी ट्रू एंड फॉल्स के अंदर होगी। जो वैल्यू यहाँ पर असाइन होगी वो ट्रू एंड फॉल्स, यानी यदि आपकी वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू रहेगी और फॉल्स है तो फॉल्स। इट मीन्स कि जो आउटपुट है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में आपको शो होगा। अब यहां पर देखो सबसे पहला जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू मीन्स यदि आपके पास दो ऑपरेंड्स हैं और उन दो ऑपरेंड्स की वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब वो वैल्यू यदि ट्रू है तो आउटपुट कितना आएगा 1, अदरवाइज आउटपुट कितना आएगा 0। फॉर एग्जाम्पल यदि 5 इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर जो इवेल्युएट होगा वो कितना होगा 0, बिकॉज 5 की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है। उस केस में ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स वाली कंडीशन में हमेशा आउटपुट क्या देगा 0 इन ए रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म है और लेस देन ये सब मैथमेटिक्स में यूज आते हैं। जो ये है इसको बोला जाता है नॉट इक्वल टू।
ठीक है, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू और एक होता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू। यदि आपको यहां दिख नहीं रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है लेस देन इक्वल टू लास्ट में। लेस देन इक्वल टू, लेस देन फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 3, ये वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा 1। 5 लेस देन 3, ये यदि 5 की वैल्यू 3 से छोटी है या बड़ी है तो ये चेक करना है अपने को, ये फॉल्स है तो उस कंडीशन में फिर से 0। 5 नॉट इक्वल टू 3, भाई 5 की वैल्यू 3 के बराबर है कि नहीं है, नहीं है, तो क्या है ये, दैट इज ट्रू। यानी ये वैल्यू क्या है, ट्रू है कि भाई 5 3 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये बात सही है, तो आउटपुट कितना आएगा 1। नाउ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देखो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आपको ये देखना है कि दोनों में से ग्रेटर देन और इक्वल टू में से कोई भी एक कंडीशन यदि ट्रू आ रही है यहाँ पर तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा 1। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब आउटपुट कितना आएगा 1। तो दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर विच इज यूज बिटवीन टू ऑपरेंड इन ए सी प्रोग्रामिंग। नाउ वी मूव ऑन एग्जाम्पल, इंटीजर a इक्वस टू 5, b इक्वस टू 5, c इक्वस टू 5। अब यहां पर सबसे पहले हमने प्रिंट एफ किया वैल्यू को, तो वैल्यू को जैसे ही प्रिंट एफ किया इस कंडीशन में कि a की वैल्यू क्या इक्वल टू b है, लेट्स चेक इफ a इक्वल टू b द आउटपुट विल बी 1 अदरवाइज 0। नाउ चेक a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल्स टू 5, द कंडीशन आर ट्रू। इफ द कंडीशन आर ट्रू तो आउटपुट विल बी 1। इफ कंडीशन आर फॉल्स तो आउटपुट विल बी 0। तो वी चेक नेक्स्ट प्रिंट एफ a इक्वल्स टू c, यानी a इक्वल्स टू c मीन्स a की वैल्यू c के इक्वल्स है कि नहीं है। तो इफ वी टेक a इक्वल्स टू 5 इक्वल टू 10, this is false. When the condition false the output should be 0, तो आउटपुट आपका क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट वन इज a ग्रेटर देन, a में कितना है 5 और b में कितना है 5, तो ये कंडीशन वैसे ही फॉल्स हो गई क्योंकि 5 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो उस कंडीशन में जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा 0। तो आउटपुट कितना आया 0। 5 ग्रेटर देन 10, this is false, again the output will be 0. So these are example for operators. Now we move on next, logical operators. An expression containing logical operator returns either 0 and 1 depending upon whether expression result true or false. Means यहाँ पर यदि आपका एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है तो उस कंडीशन में डिपेंड करता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो अब यहां पर डिफरेंट टाइप्स के अपने पास क्या है ऑपरेटर्स है इन लॉजिकल। फर्स्ट लॉजिकल एंड, जो आपको ये वाला साइन शो हो रहा है इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेशन। दिस इज लॉजिकल एंड। देखो लॉजिकल एंड की यदि मैं टेबल की बात करूं तो जस्ट चेक द टेबल, जस्ट वेट, वी शो, we just draw the table. Let's take one input a and another input is a, b and a, b and c इक्वल्स टू a, और मैंने एंड ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पर लॉजिकल एंड b के साथ। नाउ जीरो जीरो आउटपुट इन एंड लॉजिकल ऑपरेटर 0 0 1
0 1 0 1 1 1 1। मीन्स यहाँ पर जो लॉजिकल एंड का मीन्स यहाँ पर ये है कि यदि आपके दोनों ऑपरेंड्स इनपुट यदि ट्रू है तो ही वैल्यू ट्रू देगा, अदरवाइज वैल्यू ट्रू नहीं देगा। ठीक है, तो 0 0 है, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स यानी फॉल्स। 0 एक दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक भी यदि फॉल्स रहा तो आउटपुट विल बी 0। तो 1 0 0 यानी 0। इफ both the conditions are true then the output will be 1, otherwise in logical AND operator if the one operands are 0 then the value of output is 0। तो ये if यदि C logical AND true only if all operands are true, यानी दोनों ऑपरेंड्स यदि ट्रू होंगे तो ही वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो हमेशा के लिए क्या होगा, फॉल्स ही होगा यहाँ पर। तो जैसे कि टेबल में बताया है कि यहाँ पर यदि दोनों ऑपरेंड में से कोई एक भी यदि 0 है तो आउटपुट विल बी 0। इफ C इक्वल्स टू 5 एंड D इक्वल्स टू 2 देन एक्सप्रेशन C इक्वल टू 5 एंड D ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको शो हो रहा है उसमें एक चीज़ देखने वाली है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसको मैं थोड़ा आपको अभी बता देता हूँ। इंटीजर C ले लिया यहाँ पर एंड D ले लिया, दीज आर द टू वेरिएबल। और यदि मैंने इफ C में क्या डाल दिया 5 एंड D में 2। अब नाउ हमें क्या करना है, एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेता हूं मैं यहाँ पर। जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है एक यहाँ पर और डिक्लेयर कर लेते हैं, और वो वैल्यू C D और A। यहाँ पर A में मैं यदि ये कहूँ कि C की वैल्यू इक्वल टू 5, यहाँ पर यूज ले रहा हूँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, and then D less than equal to 5, just we have to check these condition are true or false। C इक्वल्स टू कितना है 5, यानी C में 5 है तो 5 इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होते ही क्या पुट करना है आपको 1। देन चेक विच इज ऑपरेटर यूज बिटवीन दीज ऑपरेंड्स इज लॉजिकल एंड। तो D लेस देन 5, यानी D की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 लेस देन 5 ग्रेटर देन, तो 2 ग्रेटर देन 5 इट इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज फॉल्स, क्योंकि 2 की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो सकती। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा 0। और जैसा कि मैंने बताया लॉजिकल एंड में होता है क्या है 1 और 0, यानी दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक भी यदि 0 रहा तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी और आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 0। आउटपुट कितना आ जाएगा 0। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल और। ट्रू इफ आइदर वन ऑपरेंड इज ट्रू, मीन्स यहाँ पर क्या है दोनों इनपुट ऑपरेंड्स में से यदि कोई एक भी आपका ट्रू रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रू ही होगा, फॉल्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल इफ वी टेक C इक्वल्स टू 5, ये बात ट्रू है, यानी यहां पर C इक्वल्स टू 5 ये ट्रू है, 1 आया। नेक्स्ट D लेस देन इक्वल टू 5, D ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये फॉल्स है, 0, यानी 1 एंड 0, यानी 1 एंड 0 जो और ऑपरेटर है उसमें कितना होता है 1। कहने का मतलब यहां पर ऑपरेटर होता है लॉजिकल और ऑपरेटर है, इसमें से कोई एक भी वैल्यू ट्रू रही तो आउटपुट विल बी A इक्वल्स टू
just wait. We take two input A and B. These are the operands. If true only if either one operand is true, means दोनों में से कोई एक भी ऑपरेटर की वैल्यू यदि ट्रू है तो आउटपुट विल बी ट्रू, अदरवाइज this output will be 1, this 1, this 1 और लास्ट वन इज 0। यानी कहने का मतलब जो लॉजिकल और ऑपरेटर होता है, यदि दोनों ऑपरेंड में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू आई तो आउटपुट विल बी ट्रू, यानी 1। तो दिस इज द टेबल फॉर लॉजिकल और ऑपरेटर। एंड लास्ट वन इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ट्रू ओनली। नॉट इक्वल टू मीन्स फॉर एग्जाम्पल सी नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब सी में वैल्यू कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू इक्वल टू 5 है कि नहीं है ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये है 5 की वैल्यू 5 के इक्वल टू है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर सी इक्वल्स टू 5 मैंने जैसे ही पुट किया और नॉट इक्वल टू साइन लगाया, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर फॉल्स होगी, और फॉल्स कंडीशन में कितना आउटपुट आएगा, 0। नाउ नॉट इक्वल टू का मीन्स क्या है, 0 1 और 1 0, दिस इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द लॉजिकल नोट। लॉजिकल नोट में वैल्यू हमेशा, यदि आपने ए वैल्यू दी 0 तो बी कितनी आएगी, नोट करके यदि मैं ए करूंगा, एंड 1 यदि आपने इनपुट दिया तो आउटपुट विल बी 0। दिस इज लॉजिकल नोट ऑपरेटर। नाउ वी मूव ऑन फॉर एग्जाम्पल। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 10। एक वेरिएबल लिया, b लिया, c लिया, और इसमें हमने वैल्यू को क्या कर दिया, असाइन कर दिया, और एक है रिजल्ट हमने एक वेरिएबल और लिया जिसमें हमने वैल्यू को क्या करवाना है, सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट करवाना है। a इक्वल टू बी, क्या a की वैल्यू b के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। 5 इक्वल टू 5, क्योंकि a में भी 5 है एंड b में भी कितना है, 5 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यदि वैल्यू ट्रू है और ऑपरेटर आप वैल्यू ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या होता है, 1, ट्रू का मतलब क्या होगा, 1, और जो ऑपरेटर यूज आ रहा है उसको बोलेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। c ग्रेटर देन b, यानी c की वैल्यू, यानी c में कितना है, देखो 10 और b में कितना है 5, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ भी 1 1। और लॉजिकल एंड में मैंने एक ही चीज बोला था, इफ द बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द वैल्यू विल बी ट्रू। तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। तो इसका आउटपुट कितना आएगा इस कंडीशन में, 1। यहां पर इस कंडीशन में क्या आएगा, आउटपुट 1। रिजल्ट में क्या शो हो जाएगा आपको, 1, क्योंकि लॉजिकल एंड ऑपरेटर है तो 0 और 1 की फॉर्म में ही आपको आउटपुट शो होगा। नेक्स्ट वन इज a इक्वल टू b, ये रिजल्ट को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट में हमने रिजल्ट में वापस से a इक्वल टू b, कंडीशन क्या है, ट्रू है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, c लेस देन b, यानी c में 10 है, लेस देन b, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई, यानी 1 एंड 0, यानी आउटपुट विल बी 0, बिकॉज कि दोनों ऑपरेंड में से कोई एक भी यदि 0 रहा तो उस कंडीशन में जो आपका आउटपुट है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। द नेक्स्ट वन, हमने इसको प्रिंट करवा लिया, प्रिंट करवाने में कंडीशन क्या आई, जो भी कंडीशन है उसको चेक किया, देन द फाइनल आउटपुट इज 0। द नेक्स्ट, हमने रिजल्ट में a इक्वल टू b, और बीच में हमने क्या यूज लिया है, और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। a इक्वल टू b मीन्स a की वैल्यू b के बराबर है, ट्रू है। बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज ले रहे हैं अपन, लॉजिकल और। c, देखो c में कितना है 10,
10 की वैल्यू लेस देन बी, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, यानी यहां पर कितना आएगा 0 और 1 एंड 0, 1 और 0, 1 और ऑपरेटर लगा है 0। तो जैसा कि मैंने बताया था कि भाई जो लॉजिकल और ऑपरेटर हैं उनमें से यदि कोई एक भी ऑपरेंड की वैल्यू यदि क्या रही 1 रही तो आउटपुट विल बी 1। तो यहां पर जो लास्ट वन है उसमें आउटपुट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर, आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरह ही यूज होता है यहां पर, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, etc। हम यहां पर क्या करते हैं कि बिट को कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी की फॉर्म में यूज लेंगे, या कन्वर्ट टू ए बिट लेवल विच मेक प्रोसेसिंग फास्टर एंड सेव्स पावर। मीन्स यहां पर जो ये बिटवाइज ऑपरेटर है ये हम 0 एंड 1 की फॉर्म में ही आउटपुट शो होगा स्टार्टिंग में, लेकिन जो फाइनल आउटपुट होगा आपको देखने को जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो बाइनरी की फॉर्म में न मिलके डेसिमल की फॉर्म में मिलेगा यहाँ पर। लेकिन जो ऑपरेशन होगा कंप्यूटर में वो बाइनरी में होगा, कि जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी कि जो कंप्यूटर है वो 0 एंड 1 की फॉर्म को ही समझ पाता है, उसके अलावा उसको कोई समझ नहीं है। तो उस कंडीशन में हम अंदर का जो ऑपरेशन हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो फाइनल आउटपुट आएगा वो किस तरह से आएगा वो हम बाइनरी ऑपरेशन करके देन उसका फाइनल आउटपुट निकालेंगे। जैसे बिटवाइज एंड, सिंगल यदि आपने एंड लगाया है तो इसको बोलेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर। सिंपल एक लाइन सी ड्रॉ की है, दिस इज कॉल्ड बिटवाइज और। दिस वन इज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। दिस वन इज बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। These are the different bitwise operator which is used in C programming for use like a mathematical operations. So if we take example of bitwise AND operator, let's suppose integer void main simple जो हम C प्रोग्रामिंग में यूज लेते हैं, इंटीजर a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 10। एंड एक ले लिए हमने इंटीजर रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर आपने डाल दिया a एंड b, और मैं यहां पर printf कर रहा हूं %d रिजल्ट। रिजल्ट को मैंने जैसे ही यहां पर मैं प्रिंट करूंगा, देखिए अब जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर वो किस तरह से यूज होता है। सबसे पहले a इक्वल्स टू 5 है, तो इस 5 को सबसे पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। अब बाइनरी में कैसे, जैसे कि इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें आप जाके चेक करोगे तो वहां पर मैंने पूरा बाइनरी सिस्टम पढ़ा रखा है। तो उस कंडीशन में आप जब 5 की वैल्यू वहां पर शो करोगे तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी 8421 इस तरह से। तो यहाँ से आपको सीधा बाइनरी का, भाई आपको 2 नंबर को ऐड करना है। 5 कब आएगा, जब 4 और 1 को ऐड करेंगे। तो यहाँ तो 1 1 कर दो और बीच में कितना कर दो, जहां जहां वैल्यू उसको 0 कर दो। तो नाउ एक की बाइनरी नंबर क्या आ गया 0 1 0 1। नाउ 10 कब मिलेगा, जब 8 और 2 को मिला लोगे। तो जहां 8 पर 1 रख दो और 2 पर 1 रख दो, तो 8 और 2 पर 1 रख दो, बाकी जगह क्या कर दो 0। तो ये किसकी वो बाइनरी हो गई, 10 की बाइनरी हो गई। ठीक है, अब देखो जो एंड ऑपरेटर होता है जिसमें कोई भी यदि एक वैल्यू 0 होती है तो आउटपुट विल बी 0। तो देखो 1 0 ये 0 हो गया, 0 1 ये भी 0 हो गया, 1 0 ये भी 0 हो गया, 0 1 ये भी कितना हो गया 0। तो इसका जो फाइनल आउटपुट है वो आपको क्या मिलेगा 0 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर है, ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। यदि मैं इसी एग्जाम्पल में यदि मैं और ऑपरेटर का यूज ले लूँ, सिंपल, ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम,
केवल ये ऑपरेटर इसकी जगह मैं यूज ले रहा हूं आपके पास ओ लॉजिक, यहां पर यूज ले रहे हैं हम बिटवाइज और ऑपरेटर। तो यहां पर मैंने ए और बिटवाइज और ऑपरेटर में यदि कोई भी एक वैल्यू यदि 1 रही तो आउटपुट विल बी 1। तो 1 0 कितना होगा 1, 0 1 1 और ये 1, यानी 1 जैसे ही आएगा तो 1 का मतलब 8 4 12 14 एंड 15, यानी जो फाइनल आउटपुट आएगा आपका यहाँ पर यदि आपने और एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर का यूज किया है बिटवाइज, तो उस कंडीशन पे आउटपुट कितना आ जाएगा आपका 15। तो आपको जो फाइनल आउटपुट शो होगा वो 15 होगा, आपको 0 1 की फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको डेसिमल की फॉर्म में 15 आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये बिटवाइज ऑपरेटर है वो यूज में आ रहे हैं। सेम ऐसे ही अपने पास यहाँ पर बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। यहाँ पर जो शिफ्ट जो ऑपरेटर है यहाँ पर जो वैल्यू है इस बाइनरी वैल्यू को ये लेफ्ट में शिफ्ट करता है, जितनी बाइनरी वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 और 2, तो 5 की बाइनरी जितनी होगी उस 5 की बाइनरी को कितनी बार शिफ्ट करना है, 2 बार लेफ्ट की साइड में। सेम ऐसे ही यहाँ पर कौन सा होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर कि हमने क्या करना है राइट की तरफ बिट्स को सेपरेट करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं इस दोनों ऑपरेटर्स की बात करूं शिफ्ट वाले ऑपरेटर्स की, तो उस कंडीशन में यहाँ पर 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो यहाँ पर इसको n1 मान के चल लो 5 को और 2 को n2। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n1 इंटू n2 की पावर 2, यानी 5 n1 n2 कितना है 2 और इसकी पावर कितनी है 2। तो 5 इंटू 2 की पावर 2 मीन्स 4, 5 इंटू 4 यानी 20। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 20। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है जो यूज कर सकते हैं अपन शिफ्ट लेफ्ट में। सेम ऐसे ही शिफ्ट राइट में यूज ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला होता है, वो होता है n1 अपॉन n2 की पावर 2, इस तरह से। ठीक है, एक इसी तरह अपने पास एक बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव और का मीन्स होता है एक्सोर। एक ये लास्ट वन ये और देख लेते हैं हम, एक्सोर ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। यहाँ पर इस एक्सोर का यूज करके ये सबसे पहले इसकी टेबल देखते हैं अपन, जो टेबल होती है एक्सोर की ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जो एक्सोर होता है देखो, 2 ऑपरेंड्स यूज लिए, फाइनल हमने एक सी आउटपुट ले लिया। नाउ इफ बोथ इन एक्सक्लूसिव और एक्सोर यदि बोथ द इनपुट ऑपरेंड्स आर सिमिलर देन द आउटपुट विल बी 0, ऑलवेज 0। इफ द बोथ ऑपरेंड्स आर सिमिलर मीन्स या तो 0 0 या 1 1, यहाँ पर 2 ही कंडीशन होगी। यदि 0 0 है तो भी 0 ही होगा और 1 1 है तो भी क्या होगा आउटपुट 0 होगा। अदरवाइज जो भी कंडीशन आपने ए और बी में दे रखी है दोनों में से ऑपरेंड में से कोई एक भी यदि 1 रहा तो फाइनल जो आउटपुट रहेगा वो कितना रहेगा 1 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक चेक कर लेते हैं आप, यदि मैं ए में 5 और बी में 6, देन मैं ए का एक्सक्लूसिव और यानी एक्सोर कर रहा हूं बी के साथ, यानी ए में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है ए में क्या है 1 0 1, आप इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में। ठीक है, देन 6 का 1 1 0 और इसका क्या निकालना है आपको एक्सक्लूसिव और यानी एक्सोर। और जैसे कि मैंने बताया कि यदि दोनों 0 0 है या दोनों ही ऑपरेंड्स 1 1 है तो उस कंडीशन में आउटपुट हमेशा क्या आएगा 0 0 एंड 1
1, 1 एंड 0 1, क्योंकि यहाँ पर 1 और 0 1 रहेगा, 0 1 क्या रहेगा 1 रहेगा। बाकी यदि दोनों सिमिलर है तो वो, तो फाइनल आंसर 0 1 1, 0 1 1 का मीन्स क्या होता है यहाँ पर 3, आउटपुट क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने ऑपरेटर्स थे जो कि सी प्रोग्रामिंग में यूज आ रहे हैं। और यहाँ जो सी प्रोग्रामिंग के अलावा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होती है जैसे जावा, पाइथन, वहाँ पर भी ये ऑपरेटर्स यूज आते हैं, लेकिन उनका यूज थोड़ा डिफरेंट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल बी मीट अगेन।